हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। आज हम प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के मध्य ग्राफ किस तरीके से बनता है, आई के भिन्न भिन्न मानों के लिए डेल्टा के क्या मान आते हैं तथा न्यूनतम विचलन की स्थिति हमें क्या प्राप्त होती है, वो सीखेंगे। ये हमारा प्रिज्म है। इस प्रिज्म की सहायता से डेल्टा के भिन्न भिन्न मान निकालेंगे हम आई के अलग अलग मानों पर। तो सबसे पहले हम प्रिज्म की आकृति बनाएंगे। जो हमारा प्रिज्म है पेंसिल के द्वारा इस तरीके से, जैसे हमारा प्रिज्म है उसी तरीके से प्रिज्म की एक आकृति बना लेंगे। इस तरीके से अब प्रिज्म की एक फलक पर प्रोट्रैक्टर की सहायता से एक अभिलंब खींचेंगे, नॉर्मल, एंड जिसको एन डैश मान नाम दे देंगे। अब इसके बाद आई के किसी एक मान पर, जैसे हम आई का 40 मान लेकर के देखेंगे कि आई के यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट के मान 40 पर हमारा डेल्टा का मान क्या आता है। ये 40 डिग्री का एंगल, ये हमारी इंसिडेंट रे होगी जो कि प्रिज्म के एक फलक पर आपतित होगी, यानी आई बराबर 40। ये इंसिडेंट रे। अब वापस से प्रिज्म को रखकर इंसिडेंट रे के ऊपर हमें 2 पिन इस तरीके से सेट करनी है। जैसा आप देख रहे होंगे, इनके मध्य लगभग 1 सेंटीमीटर का गैप रहे। अब हमें इन दोनों पिनों को प्रिज्म के दूसरे फलक की साइड जा कर के इस तरीके से 2 पिनें और सेट करनी है ताकि ये एक ही दिशा में दिखे। जैसे दूसरे फलक की साइड जा कर के हमें इन पिनों को 2 पिनें इस तरीके से सेट करनी है कि एक ही क्रम में हो। जैसे आपको ये 2 पिनें दिख रही होंगी। अब नेक्स्ट जो 2 पिनें हैं ये रेड कलर की, वो हमें इस तरीके से सेट करनी है कि पीछे की दोनों पिनें हमें एक ही क्रम में दिखें। जैसे हमने ये 2 पिनें थोड़े से विस्थापन पर रख दी हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि चारों पिनें एक ही दिशा में आपको दिख रही होंगी। यदि आप किसी एक पिन को देखेंगे तो पीछे की 3 पिनें आपको नज़र नहीं आएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको चारों पिनें एक ही दिशा में दिखनी चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब इन पिनों को हटा करके 2 बिंदु इस तरीके से स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है तथा दोनों जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है दोनों को भी मिला देना है इस तरीके से। ये जो इंसिडेंट रे है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। यदि प्रिज्म नहीं होता तो ये जो रे है हमारी इस तरीके से निकलती, लेकिन प्रिज्म होने के कारण जो रे है हमारी वो इस तरीके से डाइवर्ज हो गई है, जैसा आप देख रहे होंगे। प्रिज्म को वापस से लगाना है और देखना है कि हमारी जो रे है वो किस तरीके से डाइवर्ज हुई है। जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रिज्म में, यदि प्रिज्म के अंदर किस तरीके से ये डाइवर्ज हुई है। अब इस तरीके से ये देखिए, प्रिज्म के कारण हमारी जो इंसिडेंट रे थी वो अपने पथ से
विचलित हो गई। तो ये हमारी जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी इंसिडेंट रे, इस तरीके से ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा हमारा, वही हमारा विचलन कोण होगा, जिसे हम डेल्टा नाम देंगे। इस डेल्टा को अब का मान हम निकाल लेंगे कितना आ रहा है। इस तरीके से आपको प्रोटेक्टर रख के डेल्टा का मान देखना है। यहाँ पर आप जैसा देख रहे होंगे कि हमारे डेल्टा का जो मान है वो आई के 40 पर डेल्टा का मान हमें 52 प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट 6 मान प्राप्त करने हैं आई के अलग अलग मानों पर। आई के मान 30 से लेकर आप अलग अलग मान ले सकते हैं, कोई भी 6 ऑब्जर्वेशन हमें लेनी है। अब हम देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये हमारा ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस पर हमने इंसिडेंट एंगल को लिया है और वाई एक्सिस पर हमने डेल्टा का मान लिया है। इस तरीके से ग्राफ आपको यू आकार का मिलेगा, जिसमें हमारी ये जो है वो न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी, यानी डेल्टा एम की स्थिति, जहाँ पर जो हमारी प्रकाश किरण है सबसे कम विचलित हुई है अपने पथ से, जिसका मान हमारा 52 आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे आगे और भी फिज़िक्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।